हेलो फ्रेंड्स। इन द रीसेंट टाइम्स एनएमसी ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। और उसके साथ साथ एफएमजी भी है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, यानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके मेडिकल की स्टडीज करते हैं अलग अलग देशों में। अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के पीछे कारण क्या था? उन्होंने शायद ये देखा कि पिछले कई दशकों से इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो है वो आगे चल के डॉक्टर बनने जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत लिमिटेड होके रह गई है। यानी एक सब्जेक्ट को रट्टोफाई करना और उसको एग्जाम में लिख देना लंबे लंबे आंसर्स और फिर अच्छे मार्क्स लाना। तो एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट इतना ही वो बन के रह गया है। और ये बात ध्यान में आ गई कि डॉक्टर इज अ मच लार्जर कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट दिस लिमिटेड एस्पेक्ट। और ये सोच के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस की है पिछले कुछ सालों में। तो आज का ये जो वीडियो है वो इन टर्म्स के बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंड करना। उसके बाद हम हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये कौन सी न्यू टर्म्स है। तो ये टर्म्स आपको ड्यूरिंग योर मेडिकल जर्नी बार बार आपके सामने आएंगी और अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट लर्निंग आपको इन टर्म्स का भी ख्याल रखना होगा। देखते हैं क्या टर्म्स है। CBME, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। पहले फुल फॉर्म्स बता देता हूं और फिर एक एक करके हम इन टर्म्स को देखेंगे। SDL, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। उसके बाद ECE, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। एंड एटकॉम, एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब इनके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। SDL, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बहुत अहम पार्ट है ये, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड स्टडीज। उससे ये काफी अलग रहने वाली है मेडिकल की स्टडीज। कैसे? देखो, 12th स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी कैसे की है कि आपको एक स्टैंडर्ड बुक रहा होगा, बस आपने वो पूरा रट्टा मार लिया होगा और फिर एग्जाम में उसके आंसर्स लिखे, एमसीक्यू के आंसर्स लिखे, एटसेट्रा। अब आपको ये ध्यान में आएगा कि मेडिकल स्टडीज ऐसे नहीं चलेगी। यानी बस एक रिसोर्स है, वो बाय हार्ट करना है और वो छाप देना है एग्जाम में। ऐसे नहीं है। मेडिकल स्टडीज मच मच लार्जर है देन जस्ट लिमिटेड टू वन बुक। आपको ये ध्यान में आएगा कि किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैटर है, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करके लेना। क्या यूनिवर्सल चीजें हैं जो आप लेके अपने नॉलेज में उसको ऐड कर सकते हो। और इस तरीके से आप खुद से वो सब्जेक्ट लर्न करो, एक्टिवली लर्न करो। मैंने कई साल पहले एक कोटेबल कोट सुना था, ए गुड टीचर और अ गुड लेक्चर इज द वन विच इंस्पायर्स यू टू लर्न rather than just transfer of notes from teacher's book to the student's notebook without going through the heads of either of them। दोनों के दिमाग से नहीं जा रहा है वो नॉलेज, बस ट्रांसफर ऑफ नोट्स फ्रॉम टीचर्स नोटबुक टू स्टूडेंट्स नोटबुक, इतना ही हो रहा है। लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग विल बी मच मच मोर देन दैट। आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप खुद लर्न करो। 10 बुक्स है तो उसमें से आप टॉपिक्स देखो, कहां पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो आप अपने नोट्स में ऐड करो और इस तरीके से लर्न करते जाओ। तो ये एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है जो आपके अब तक के स्टडीज पैटर्न से काफी अलग रहने वाला है। इसमें और क्या क्या आएगा? ये आपको लर्न कराएगा कि हाउ टू सर्च द रिसोर्सेस, कि अगर अलग अलग बुक्स है, अलग अलग मैटर दिया हुआ है, किसी में एडवांसेस इन द मेडिकल फील्ड ज्यादा अच्छे दिए हैं, किसी ने मोलिकुलर लेवल ज्यादा अच्छा दिया है, तो इन सबको कैसे एग्रीगेट करना अपने नॉलेज में, ये आप लर्न करोगे इन दिस। तो लाइब्रेरी में जाओ, बैठो, किताबें देखो, उसमें से आप मैटर ढूंढ के निकालो, अपने नोट्स में ऐड करो, वीडियोस में देख के वहां से आप नॉलेज ऐड कर सकते हो। इफेक्टिव यूज ऑफ गूगल एंड AI, ये सारी चीजें इसमें आएगी। उसके अलावा एक और चीज है जिससे आप कोई भी छुप नहीं सकेगा, वो है प्रेजेंटिंग अ टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा अगले वीक आके ये 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये टॉपिक प्रेजेंट करना है, ऑडियंस के सामने आपको वो प्रेजेंट करना होगा। तो इसमें आप क्या लर्न करोगे? आप इसमें लर्न करोगे कि एक टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। जर्नल्स पढ़ो,
एडवांस लेवल के बुक्स पढ़ो, उसमें से मैटर इकट्ठा करो, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो आप लर्न करोगे, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन कैसे ऑडियंस को प्रेजेंट करना है ये आप लर्न करोगे, और ये सारी चीजें करते करते आप खुद लर्न करते जा रहे हो. सो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और ये हर किसी को करना पड़ेगा. यानी कोई सोचता होगा कि मैं नहीं करूंगा ये सब बोलना, स्पीच देना या कुछ भी, हर किसी को करना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर मेडिकल जर्नी. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के देखिए, आप डॉक्टर होने के बाद आप पेशेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, उसके अलावा आप सीएमईज सेमिनार्स में आप खुद स्पीच दोगे, तो उसकी प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट होने वाली है. तो ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद सेकेंड टर्म इज ईसीई, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर. यहां पे मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या लगता है मुझे, पहले ऐसा था कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स मतलब प्री क्लिनिकल लेवल, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स मतलब पैराक्लिनिकल लेवल, और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, इनको क्लिनिकल कहा गया. अब रिसेंटली एनएमसी ने ऐसा कहा है कि नथिंग डूइंग, ये सब स्क्रैप कर दो, एवरीथिंग इज क्लिनिकल. तो अगर एवरीथिंग इज क्लिनिकल ऐसा एनएमसी अब कह रही है, इसका मतलब एनाट फिजियो बायोकेम भी क्लिनिकल है, ऐसा उनका मानना है. तो फिर अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर का क्या मतलब हुआ? अर्ली, इसका मतलब यह कि भाई आपका रियल क्लिनिकल स्टडीज तो फाइनल ईयर में है, और यहां आपको थोड़ा अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जा रहा है. तो ऐसे जब आप सब क्लिनिकल ही कह रहे हो, तो अर्ली क्लिनिकल का क्या मतलब हुआ ना, इसलिए में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगा मुझे. लेकिन नेवरदलेस अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब आप जो भी लर्न करोगे, हर टॉपिक का कुछ ना कुछ एक क्लिनिकल एक्सपोजर होने वाला है, या क्लिनिकल एप्लीकेशन होने वाला है रादर. तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, ये आपको लर्न करना है इन द थियोरी पार्ट. उसके अलावा विजिट टू द हॉस्पिटल, ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब विजिट टू द हॉस्पिटल, विजिट टू द स्किल बेस्ड लैब या स्किल लैब, ये सब आपके स्टडीज का पार्ट होगा. एंड सबसे अहम बात अब आ रही है, एग्जाम में इसका क्या रोल रहेगा, क्या पार्ट रहेगा. तो एग्जाम में आपको क्लिनिकल केस बेस्ड एमसीक्यूज क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक या दो शॉर्ट नोट्स, ये क्लिनिकल ओरिएंटेड रहेंगे कंप्लीटली. और केस बेस्ड क्वेश्चंस, बात को समझो, बाकी सारा जो मैटर है ना, जो थियरी पेपर है, तो उसके लिए आपको PYQs मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक, और उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं. तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर. ये जो क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये कंप्लीटली न्यू होंगे. हाँ, आपके पास पिछले 2-3 साल के अगर पेपर्स है, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्लिनिकल केसेस कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे डायग्नोज करके अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को, ये आप लर्न कर सकते हो. लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, हर बार नई केस आएगी. तो इसका मतलब आपको सोच के उस वक्त उसका आंसर देना होगा, और ये एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो जस्ट हमारी स्टडी आज तक कैसे रही कि भाई चलो इतना दिया हुआ है, इतना पढ़ना है, ब्रेन में रखना है, एग्जाम के दिन वॉमिट आउट करना है और बस हो गया. ऐसे नहीं, अब आपका अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ये लर्निंग प्रोसेस यहां से आपको शुरुआत करके दिया जाएगा. तो क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है, उसकी तैयारी आप शुरू से कर सकते हो. हर टॉपिक पढ़ते हो, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, या इसके ऊपर किस तरह की केस आती है, ये आप फाइंड आउट करके उस हिसाब से आप इसकी तैयारी शुरू से कर सकते हो. और फिर आता है एटकॉम मॉड्यूल्स. ये आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर्स तक बेसिकली एक एंटायर कोर्स है एटकॉम का, जो कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ है. एटकॉम क्या है? एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन. देखो, अब हमें ये पता है कि रिसेंट टाइम्स में डॉक्टर और सोसाइटी के रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेन्ड हुए हैं, ये हकीकत है. और इस हकीकत को ठीक करने के लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए ये शायद इंट्रोड्यूस किया गया है एटकॉम के मॉड्यूल्स. तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ये पढ़ाया जाएगा कि डॉक्टर, ये पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एथिक्स क्या क्या है हमारे प्रोफेशन के, और कम्युनिकेटिव स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में
आएंगे मॉड्यूल्स, और ये सारे सब्जेक्ट्स में आएंगे, एनाट, फिजियो, बायोकेम, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब सब्जेक्ट्स में। उसमें क्या क्या आएगा? व्हाट डज इट मीन टू बी अ पेशेंट, तो पेशेंट क्या होता है, उसकी सफरिंग्स क्या होती है, ये आएगा। व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, आप खुद को कैसे कैरी करोगे इन द सोसाइटी, कैसे बिहेव करोगे, कैसे बात करोगे। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसी हो, इसके मॉरल्स, इसके एथिक्स, ये सारी चीजें आएंगी। और इसमें काफी हद तक आप अपना एक जनरल नॉलेज भी लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर आपको ऐसे बने बनाए नोट्स मिलेंगे शायद, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना खुद का एक नैरेटिव या आपके खुद के विचार भी उसमें लिख सकते हो। एक रिजिड ऐसा नॉलेज का आंसर नहीं रहेगा, आप लिख सकते हो, उसके ऊपर भी मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर फाइनली CBME, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। देखो रिसेंट टाइम्स में ऐसा रियलाइज हो गया कि हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं। एक बात आपको जस्ट बता दूं, कई बार आपको लगता होगा 9वीं स्टैंडर्ड में मैंने भूगोल पढ़ा था, अब मुझे उसका क्या यूज है? कुछ नहीं, जीरो यूज। चलो ये कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि हर चीज जो आप पढ़ो उसका आगे चल के किसी ना किसी कॉम्पिटेंसी में यूज होने वाला है। ये इसके पीछे की थॉट प्रोसेस है कि भाई ऐसे ही नहीं सब कुछ थ्योरी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ विदाउट एनी यूज इन द फ्यूचर। तो हर चीज जो आपके सब्जेक्ट में है वो आपको इवेंचुअली ये कॉम्पिटेंसी लर्न कराने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, तो इसकी कॉम्पिटेंसी ये होगी कि भाई आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग इन द हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड इन द डिसीज्ड, ये कैसे आप इंटरप्रेट करते हो PFTs को, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को। तो इस तरीके से हर टॉपिक का एक कॉम्पिटेंसी होगी जो आपको लर्न करनी है। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि ये क्यों लर्न करना है आपको, तो आप इससे ये कॉम्पिटेंसी लर्न करोगे। और इस तरीके से स्पेसिफिक करने के लिए उन्होंने CBME इंट्रोड्यूस की। तो ये इन अ नटशेल ये 4 टर्म्स है जो रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई है। हर एक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन फॉर नाउ इतना आपको जानना जरूरी है एट द स्टार्ट ऑफ योर मेडिकल जर्नी।